ओके, हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो टाइप्स का हम लोग ने जो ट्रिक्स देखा उसको ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गामा रेज। तो जो गामा रेज है, गामा रेज आर एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एग्जाम्पल रेडियो, यूरेनियम, रेडियम एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है, जो रेडिएशन एमिट होता है, लाइट तरह की हीट, उसे बोलते हैं गामा रेज। प्रॉपर्टी के फर्स्ट है ये हाई एनर्जी होती है, यानी इसको पेनिट्रेटिंग, मतलब हाई पेनिट्रेटिंग लिखा है सेकंड पॉइंट, मतलब पेनिट्रेटिंग मतलब इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, ये दीवार को भी होल बनाकर जा सकती है। थर्ड पॉइंट बोलता है स्मॉल आयोनाइजिंग पावर, इसमें चार्ज कम होते हैं। अगर मान लो आपके पास दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बीच में से आप इस तरह की रेज को गुजारते हो, तो ये रेज ना ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुकेगी ना ही नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये सीधा चली जाएगी। ये सीधा जाना ये इंडिकेट करता है कि ये वेव में चार्ज नहीं मौजूद है। आयोनाइजिंग, स्मॉल आयोनाइजिंग मतलब चार्ज का होना। किल लिविंग सेल, जारी बात अगर बॉडी में से ये पास होती है तो बॉडी के जो सेल है उसको वो किल कर सकती है, जला सकती है। यूजेस पे आते हैं। यूजेस में सबसे पहला है तो इसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, मतलब कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया को मारने में होता है, जो वीट और फ्लावर्स में आता है। फ्लावर्स मतलब आटा हो गया वगैरह वगैरह, है ना। सेकंड यूज़ है कि यूज़ ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं इनको भी सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो आप देखते हो कि लाइट या रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली गामा रेज होती है। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर ट्यूमर, किसी किसी को कैंसर ट्यूमर हो जाता है तो उस कैंसर ट्यूमर के को ट्रीटमेंट करने के लिए भी गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में या एक्सप्लोजिव मिसाइल बनाने के लिए भी इसका ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन किया जाता है, इसके ज़रिए इसका यूज़ करते हैं, काम आती है, काफ़ी ख़तरनाक होती है। नेक्स्ट रेज है आई आर रेज। ऑल हॉट बॉडी आर सोर्स ऑफ आयर, अगर आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है तो वो आई आर रेज है। इसका इंफ्रारेड रेज, इसका फुल फॉर्म है। 60% सोलर रेडिएशन एक्चुअली इंफ्रारेड रेज ही है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो व्हेन इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट गेट हीटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट पर ये पड़ेगी ना तो वो ऑब्जेक्ट गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस रेज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय ग्लास, कांच की चीज़ों में ये जो रेज है बहुत ही स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाती है। थर्ड पॉइंट वाला, दे कैन पेनिट्रेट, मतलब स्टॉप थ्रू थिक कॉलम्स ऑफ फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड कवर। अगर आप क्लाउड कवर करते हो या धुआं भी कर देते हो कहीं पर, मिस्ट यानी एक तरह का फॉग है, गाढ़ा धुआं, तो ये जो रेज है ये रुक जाएगी, ये नहीं बढ़ पाती है ऐसे केसेस में। जैसे दिल्ली में यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से फॉग आ जाता है, तो ऐसी वे रेज नहीं आ पाती है। सर्दी के मौसम में भी क्लाउड आ जाते हैं छोटे छोटे, है ना, तो इन क्लाउड की वजह से भी सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाती। इसमें आई आर रेज ही है जो भी रीच नहीं हो पाती। यूजेस पे आते हैं। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोट सेंसर मटेरियल में आई आर रेज का यूज़ होता है। डायग्नोस्टिक ऑफ ट्यूमर, इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं उन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में भी आई आर रेज का भी इस्तेमाल होता है। वीन्स की ट्रीटमेंट में, पैरालाइज हो जाता है किसी पर्सन को तब भी आई आर रेज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्चर के तौर के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल होता है। यूज़ ऑफ सोलार कुकर, जो सोलार कुकर है, वाटर हीटर है, ये सब आई आर रेज के मदद से ही गर्म किए जाते हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि आई आर रेज का यूज़ कर सके। अब और भी इस तरह के रेज हैं, है ना। एक्स रेज बहुत फेमस है, इसको WC रॉन्टन, क्या लिखा है, रॉन्टजिन, हाँ, WC रॉन्टजिन ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली डिस्कवरी वर्ड सही कि इन्वेंट किया, बराबर। एक्सरे प्रोड्यूस व्हेन कैथोड रे, कैथोड मतलब पॉजिटिव रेज, आर सडनली स्टॉप बाय एन ऑब्स्टिकल, कोई रेज को आप सडनली किसी ऑब्स्टिकल से रुकाते हो तो उस ऑब्स्टिकल की वजह से उस रेज में से रेडिएशन रिलीज होता है, जिसको एक्सरे नाम दिया गया है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स कैंसिल किया हूँ मैंने, मतलब कि इसके पॉइंट्स और इसके सेम ही है ना। हाई एनर्जी होती है, हाई पेनिट्रेटिंग होती है एक्सरेज की भी। थर्ड पॉइंट भी सेम है, स्मॉल आयोनाइजिंग पावर होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ से ओवरडोज किल लिविंग सेल, अगर इसका ओवरडोज हो तब ये काफ़ी खतरनाक रेज है, वरना इतनी खतरनाक नहीं है। दे आर नॉट डिफ्लेक्ट बाय एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली एनर्जी ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट नहीं करती। इसका जो यूज़ है, यूजेस पे आते हैं, स्टडी ऑफ क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ये पता करना है वो रियल है या नहीं है, उसके लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। डिटेक्ट ऑफ बोन स्ट्रक्चर, कभी हड्डी टूट जाती है तो ऐसे वक्त में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सीटी स्कैन, ये काफ़ी फेमस चीज़ है। डिटेक्ट मेटल क्रैक, कोई मेटल क्रैक है या नहीं है, इस एक्सरे के ज़रिए वो भी पता कर सकते हैं। डिटेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन, ओपीएम, ड्रग्स, ये सब चीज़ों के भी पता करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल होता है रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, ये एक्चुअली एक्सरे से ही बनी होती है। एक्चुअली सब एक दूसरे से लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है माइक्रोवेव्स, जिसके बारे में हर्ट्ज ने 1888 में बताया था। ये प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर। हम लोग को पता है जो कैपेसिटर होता है वो एसी सर्किट में ही होता है, इंडक्टर कॉइल की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें अल्टरनेटिव करंट में इस्तेमाल होती है। इन्हें ऑसिलेटिंग अल्टरनेटिव में ही हो जाता है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। डिटेक्ट क्रिस्टल डिटेक्टर, सेम यूज, सेकेंड है दे हीट सर्टन सब्सटेंस ऑन इंसिडेंट। ओवन एक अच्छी एग्जांपल है। ये माइक्रोवेव एक्चुअली ओवन में ही होती है, तो पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट करने के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। यूजेस में हो जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, लॉन्ग, क्या लिखा है मैं दिख नहीं रहा है, लॉन्ग टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग करने के लिए, और क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर सिस्टम, एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो अब फटाफट आते हैं हम लोग दूसरी वेव की तरफ, और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, है ना। यूवी रेज पर आते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, इट प्रोड्यूस बाय मर्क्यूरी वेपर लैम्प। ये मर्क्यूरी वेपर की जो लैंप होती है उसमें इस तरह की जो लाइट है, बोलते हैं वो एकदम ग्लो हो जाता है। कुछ लैंप देखोगे गाँव के जैसा दिखता है, हम लोग को लगता है इतनी लाइट कैसे आ गई, तो एक्चुअली इसमें मर्क्यूरी वेपर्स होता है। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग एक अच्छी एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रे की, वो जो लाइट निकलती है एक्चुअली अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। कार्बन की जो लैंप है उसमें भी यूवी रेज होती है। सन नेचुरल सोर्स, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यूवी रेज की। प्रॉपर्टी पे आते हैं, एक चीज़ याद होगा, इसको देख नहीं सकता, होना बोलेंगे सर वाइट लाइट को ही बोलते हैं क्या, नहीं, ये रेज को हम नहीं देख सकते, ये सब ऐसी रेज है जो नहीं दिखाई देती है, ठीक है। खुदा को नहीं देख सकते, पर खुदा तो मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही ये रेज मौजूद है पर उसे देख नहीं सकते। दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, ये कम लाइट एब्जॉर्ब करके ज़्यादा लाइट को एमिट करती है। तो फ्लोरिसेंस एक प्रॉपर्टी है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी है। दे कॉजेस फोटो इलेक्ट्रिक फोटो, यानी किसी मेटल पे जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट उस मेटल के में मौजूद इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होते हैं। इसके और डिटेल्स में स्टडी क्लास 12 में करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। पास थ्रू क्वार्ट्ज, फ्लोराइड, रॉक सॉल्ट बट नॉट पास थ्रू ग्लास। ये रॉक सॉल्ट क्वार्ट्ज टाइप के ग्लास में पास हो सकती है, बट नॉर्मल जो ग्लास होते हैं उसमें ये पास नहीं हो सकती अल्ट्रावायलेट रे। फोर्थ है सिंथेसाइजिंग विटामिन डी। विटामिन डी को केमिकली प्रिपेयर करना, जैसे किसी की इंसान की बॉडी में विटामिन डी को बनाने के लिए इस अल्ट्रावायलेट रेज का बहुत ज़रूरी है, वरना इसके बिना विटामिन डी रेडी नहीं हो सकता। यूजेस, किल बैक्टीरिया, स्टेरिलाइजिंग मतलब किलिंग बैक्टीरिया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बैक्टीरियाज लग जाते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, कैंची वगैरह, है ना, नाइफ होती है, उन सब के लिए को क्लीनिंग करने के लिए, मतलब उनमें जो बैक्टीरिया मारने के लिए हम लोग यूवी रेज का यूज़ करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आजकल प्यूरीफाई होता है उसमें यूवी रेज भी होती है, काफ़ी महंगे होते हैं, जिसमें यूवी रेज, RO, यूवी सारे फीचर्स हों। सेकेंड यूज़ बर्गुलर अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम। जाहिर बात है ये वेव बोले या रेज है, ये हम देख नहीं सकते इस रेज को, जिसकी वजह से इसको एज अ बर्गुलर अलार्म भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट है डिस्टिंग्विश रियल एंड फेक जर्म्स। आपके पास जो जर्म्स है, पत्थर है, जो कीमती पत्थर होते हैं, चमकीले पत्थर होते हैं, वो असली है या नकली, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एनालाइजेस केमिकल कंपाउंड एंड डिटेक्ट, लिखा क्या है, कॉपी और डुप्लीकेट। अच्छा, चलो नीचे अच्छे से लिख दिया है। तो केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए वो कॉपी या डुप्लीकेट है उसको पता करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है रेडियो वेव, प्रोड्यूस व्हेन चार्ज एसिलेटेड। तो रेडियो वेव एक्चुअली एसिलेरेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टिंग वेयर में। दिस वेव प्रोड्यूस बाय सर्किट डिपेंड ऑन द इंडक्टेंस कैपेसिटी। बिल्कुल सेम वर्ड है, ये भी इंडक्टेंस कैपेसिटी नहीं, एसी करंट में ही ये प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव भी। प्रॉपर्टी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है। एग्जांपल FM वेव है,
रेडियो एफएम हम सुनते ही रहते हैं ना, 91 एफएम, 93 एफएम, ये सब इस तरह की वेव ही होती है। यूजेस वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो, टीवी सिग्नल और मोबाइल फ़ोन में इस तरह के रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक ख़त्म हो गया। अब उसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो यूज़ है कम्युनिकेशन सिस्टम में, उस भाग को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे